हरे कृष्णा माता जी, सभी को प्रणाम। सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो कल हमने किया था, हमारी नई किताब शुरू हो चुकी है, कृष्ण भावनामृत एक उपहार। तो मैंने पीडीएफ भेज दिया है ग्रुप में, आप लोग उसको देख के पढ़ सकते हैं। जिसके पास बुक नहीं है तो पीडीएफ भेज चुकी हूं मैं, कल भेज दिया था मैंने, तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो कल वाली क्लास में, जो इससे पहले क्लास हुई थी, हमने उसमें पढ़ा था कि प्रभुपाद जी हमें बता रहे थे कि जो भी ये भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति हैं, जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है, वो क्या करते हैं, भूत प्रेत की तरह से व्यवहार करते हैं। जैसे भूत प्रेत, किसी के अंदर भूत आ जाता तो वो अनशन कुछ भी बोलता रहता, तो इसी प्रकार से जो ये व्यक्ति है जो भौतिक संसार में रहते हैं, जो कि माया देवी के प्रभाव में है, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी आगे बता रहे थे कि जो ये जितने भी जीव हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, अपनी जो 6 इंद्रियां हैं उनसे संघर्ष कर रहे हैं, उससे कठोर संघर्ष कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन कोई भी सुखी नहीं है, सब जो है संघर्ष कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था बहिरंगा शक्ति के बारे में कि जो भगवान की अपरा प्रकृति है, या इसको माया देवी, दुर्गा देवी, महामाया, कितने ही नामों से हम पुकारते हैं अपरा प्रकृति को, तो बहिरंगी शक्ति को। तो कल उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो बहिरंगा शक्ति है वो किस प्रकार से जीव को इस भौतिक संसार में बांधे रखती है, उसको भ्रमित करती रहती है, उसको ऐसा दिखाएगी कि हाँ ये अच्छा है या तुम सुखी हो, लेकिन वो सुखी नहीं होता। तो जीव की कोई इच्छा होती है कुछ की, तो उसमें ही उसको लगा देती है, उसमें भ्रमित कर देती है, ठीक है तुम ज्यादा से ज्यादा भोग करो। फिर जो प्रकृति है वो अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करती है। प्रकृति, आगे हमने पढ़ा कि जो प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। जैसे जैसे भगवान उसको ऑर्डर देते हैं वो इसी प्रकार से कार्य करती है, अपने अनुसार कोई भी कार्य नहीं करती है। फिर आगे हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि भगवद गीता में सूचना देती है कि शरीर में एक स्वामी है, मैं अपने शरीर का स्वामी हूं और अन्य लोग अपने अपने शरीरों के स्वामी हैं। कि सब क्या बोलते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा मुंह है, मेरा आंख है, मेरे बाल हैं, ऐसे बोलते हैं ना हम सब। ऐसे तो कोई नहीं बोलता ये हाथ मैं हूं, ये पैर मैं हूं, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। तो यानी शरीर के भीतर कोई है, इस शरीर को चलाने वाला कौन है, तो आत्मा इस शरीर को चलाने वाला। जैसे कोई भी हम गाड़ी है या कोई भी मशीन है, हम उसको नहीं चला सकते, मतलब वो मशीन अपने आप नहीं चल सकती जब तक कि हम उसको चलाएंगे नहीं। तो हम किस प्रकार से चलाएंगे, हम जब चलाएंगे जब आत्मा हमारे अंदर होगी। जब आत्मा नहीं होगी तो हम उसको नहीं चला पाएंगे। तो इसी प्रकार से कोई सोचे कि नहीं शरीर अपने आप चल रहा है, नहीं, इसको चलाने वाला कौन है, आत्मा। आत्मा शरीर को चला रहा है। इसी प्रकार से जो पूरी सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, इसको चलाने वाला कौन है, भगवान। तो भगवान ही जो है सब कुछ करने वाले हैं। जितने भी जीव हैं सब भगवान के ही अंश हैं और भगवान के ही स्रोत हैं। जो भी चीजें हैं हम देख रहे हैं, तो सब कुछ भगवान से ही आया है। तो आगे पढ़ते हैं हम। पेज नंबर 6 है मेरी, इसमें आपके पास बुक है तो आप देखिए कौन सा पेज नंबर है। ज्ञान की हमारी विधि अत्यंत सुगम है। कृष्ण के उपदेश भगवद गीता वह ज्ञान की प्रधान प्रकृति है, प्रधान कृति है, जो स्वयं आदि पुरुष, सर्वोपरि आद्य व्यक्ति, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई है। तो ज्ञान की जो हमारी जो विधि है वो अत्यंत ही सुगम है, बिल्कुल ही आसान है, सरल है। जो कृष्ण के उपदेश है भगवद गीता के अंदर, वह ज्ञान की प्रधान कृति है। यानी एक कृति यानी कोई भी बुक बोल सकते हैं या कोई भी पत्रिका बोल सकते हैं। तो एक जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मेन है, जो स्वयं आदि पुरुष, आदि पुरुष यानी भगवान श्री कृष्ण, आदि पुरुष यानी जिसका कोई आदि या अंत नहीं होता है, जो पहले से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सर्वोपरि आद्य व्यक्ति, और सर्वोपरि सब में सर्वोपरि आद्य व्यक्ति है भगवान। आद्य व्यक्ति मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है। आद्य का मतलब जिसमें कोई विकार नहीं है, यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो ऐसे वो आद्य व्यक्ति हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई है। तो जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, यानी पूर्ण पुरुषोत्तम यानी जो हर तरह से पूर्ण है, उनमें किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। अगर वो इतने सारे जीवों को उत्पन्न करते हैं तो भी वो ऐसे कैसे रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती है, वो हर तरह से पूर्ण ही रहते हैं।
जैसे बोलते हैं ना कि जीरो में जीरो जोड़ दिया जाए तो जीरो ही आंसर आता है, माइनस करे तो भी जीरो आएगा, मल्टीप्लाई करे तो भी जीरो ही आएगा। तो इस प्रकार से भगवान की तुलना उससे की गई है। वे निसंदेह परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, यानी इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वो परिपूर्ण है, हर तरह से पूर्ण व्यक्तित्व है। यह तर्क किया जा सकता है कि यद्यपि हमने उन्हें पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है, किंतु ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन्होंने उनका इस तरह स्वीकार नहीं किया है। अब कुछ लोग तर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो उनको स्वीकार कर लिया है, लेकिन हर प्रकार के लोग हैं, तो सभी लोग तो उनको स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन किसी को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी यह स्वीकृति मनमानी सनक है। अब कोई सोचे कि भाई हम तो स्वीकार नहीं करते, इन्होंने स्वीकार कर लिया, इन्होंने ऐसे इसको स्वीकार कर लिया कि भगवान जो कृष्ण ही भगवान है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमने ऐसे ही उनको स्वीकार नहीं कर लिया है कि अपने मन गढ़ंत तरीके से हमने स्वीकार कर लिया, हाँ भैया ठीक है भगवान है। नहीं नहीं, हमने शास्त्रों के अनुसार उनको स्वीकार किया है, शास्त्रों में प्रमाण दिए गए हैं, व्यास देव जी ने हमें प्रमाण दिए हैं, तब जाके हमने उसको स्वीकार किया कि कृष्ण ही भगवान है। लेकिन किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी यह स्वीकृति मनमानी सनक है, यानी अपने मन के आधार पर हमने उन्हें स्वीकार किया है। उन्हें अनेक प्रमाणों के आधार पर ही पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। हम केवल अपनी सनकों या भावनाओं के आधार पर कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम अपनी भावनाओं के आधार पर या अपनी सनक के आधार पर उनको स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं, कृष्ण को समस्त वैदिक ग्रंथों के प्रणेता व्यासदेव जैसे वैदिक अधिकारियों ने भगवान के रूप में स्वीकार किया है। तो जो कृष्ण है, कृष्ण को जो समस्त वैदिक शास्त्रों के प्रणेता हैं, प्रणेता यानी रचयिता हैं, लेखक हैं व्यासदेव जी, उन्होंने जो है भगवान को कृष्ण के रूप में स्वीकार किया है, यानी कृष्ण जो है वही भगवान है। तो व्यासदेव जी ने इसको स्वीकार किया है। ज्ञान का आधार वेदों में निहित है, ज्ञान का पूरा भंडार वेदों में ही है, और उनके प्रणेता व्यासदेव कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, और जो उनके रचयिता हैं, जो कि लेखक हैं, वो उनको पूर्ण पुरुष भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं व्यासदेव जी। यही नहीं, व्यासदेव के गुरु नारद भी कृष्ण को इसी तरह मानते हैं, और व्यासदेव के गुरु है नारद जी, तो उन्होंने भी इसे स्वीकार किया है। नारद के गुरु ब्रह्मा कृष्ण को न केवल परम पुरुष मानते हैं, अपितु परम नियंता भी मानते हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण, परम नियंता तो कृष्ण है। तो जो नारद मुनि के गुरु हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने भी उनको परम पुरुष के रूप में ही स्वीकार किया, यानी वो परम नियंता कृष्ण ही हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मैं किसी के नियंत्रण में नहीं रहता हूं, मैं अपने इच्छा से जो है रह रहा हूं, अपनी मेरी चलती है, मैं अपने अनुसार रह रहा हूं। नहीं, ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो किसी के नियंत्रण में ना हो। कोई कितना ही महत्वपूर्ण या शक्तिशाली क्यों न हो, प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर एक नियंता रहता है ना। कोई कितना ही शक्तिशाली हो, कितना ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन सबके सिर पर एक नियंता रहता है। किंतु कृष्ण का कोई नियंता नहीं है, अतएव भगवान है, लेकिन कृष्ण का कोई भी नियंता नहीं है। जैसे हम मान लीजिए नौकरी करते हैं, तो हमारा बॉस होता है ना, हम उसके नियंत्रण में रहते हैं। घर में जो पिता है, तो बच्चे जो हैं उनके नियंत्रण में रहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कोई ना कोई किसी ना किसी के नियंत्रण में रहता है। कोई ये नहीं कह सकते कि मैं तो किसी के नियंत्रण में हूं ही नहीं। किंतु कृष्ण का कोई नियंता नहीं है, तो भगवान है, वे सबके नियंता हैं, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उन पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, न ही कोई उनके तुल्य है। तो भगवान पर नियंत्रण करने वाला कोई भी नहीं है, और न ही कोई उनके तुल्य है, कोई उनके समान है। उनको परम नियंता के पद में हिस्सा बटाने वाला भी कोई नहीं है। अब कोई परम नियंता के पद में, यानी जो परम नियंता है उनका पद है, तो कोई भी उसमें हिस्सा नहीं बांटवा सकता कि नहीं हम नियंता है, नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ही सर्वोपरि हैं, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। यह सुनने में शायद अत्यंत विचित्र लग सकता है, क्योंकि आजकल अनेक तथाकथित भगवान देखने को मिलते हैं। अब सुनने में हमें कुछ अलग लग सकता है, है ना, विचित्र सा लग सकता है कि आजकल भगवान, बहुत सारे भगवान देखने को मिलते हैं ना। कुछ लोग आपने भी देखा होगा कि इतने पाखंडी साधु हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं कि हम भगवान हैं।
एक बार मैंने सुना था कहीं पे कि शायद सचिवपति प्रभु के लेक्चर में सुना था कि एक बार कुछ ऐसे न्यूज में आया था कि कल की भगवान का अवतार हो गया है। तो वही जो जो कल की भगवान के अवतार है वो आए, शायद जहाँ पे न्यूज चैनल है शायद वहां पे उनको बुलाया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे यानी 32-34 कुछ इतने जो है लोग वहां पर आ गए और सबने क्या कहा कि मैं कल की अवतार हूं, मैं कल की अवतार हूं, मैं कल की अवतार। सब अपने आप को कल की अवतार बता रहे हैं, जबकि कोई भी कल की अवतार नहीं है, क्योंकि कल की का अवतार तो अभी हुआ ही नहीं है। भगवान आएंगे कल की के रूप में, कल की अवतार के रूप में भगवान आएंगे, लेकिन उसका समय बताया गया है कि किस समय भगवान आएंगे, और उनके माता पिता का नाम भी बताया गया है, उनका गांव का नाम भी बताया गया कि भगवान कहाँ पर अवतरित होंगे। लेकिन जो आजकल के लोग हैं वो अपने आप को भगवान समझते हैं कि नहीं हम भगवान हैं, थोड़ा बहुत कुछ चमत्कार करके दिखा देंगे और कहेंगे कि हम भगवान हैं। तो इस तरह से बहुत सारे भगवान जो है पैदा हो गए हैं। निसंदेह ऐसे भगवान अत्यंत सस्ते बन गए हैं और उनका आयात विशेषता भारत से हो रहा है। तो ऐसे भगवान बड़े सस्ते हैं और उनका आयात भारत से हो रहा है। अन्य देशों के लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि वहां भगवान का निर्माण नहीं होता, लेकिन भारत में तो आए दिन भगवान का निर्माण होता रहता है। कि और जो देश है वो भाग्यशाली प्रभा जी कह रहे हैं, लेकिन भारत में तो रोज ही कोई किसी ना किसी नए भगवान का जो है निर्माण होता रहता है। हम बहुधा सुनते हैं कि लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क में भगवान का आगमन हो रहा है और लोग उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे हैं। तो ज्यादातर उस समय प्रभा जी ने जब ये बुक लिखी होगी तो उसमें लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क में उन्होंने सुना था कि भगवान का आगमन हो रहा है ना, और उनके लिए स्वागत के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन कृष्ण इस तरह के भगवान नहीं है जिनका निर्माण किसी यौगिक फैक्ट्री में होता हो, है ना। कृष्ण इस प्रकार के भगवान नहीं कि यौगिक फैक्ट्री में होता है, यानी किसी चीजों को मिला करके कोई भगवान को बना दिया जाए। तो ऐसी फैक्ट्री में भगवान उत्पन्न नहीं होते हैं, जन्म नहीं लेते कि हाँ भगवान को उन्होंने कुछ मिलाया, कुछ केमिकल मिलाया और भगवान को बना दिया, ऐसा नहीं है। वे बनाए हुए भगवान नहीं है, अपितु वे पहले से ही भगवान है, यानी वो हमेशा से ही भगवान है, थे और रहेंगे। लेकिन उनको कोई भगवान मिला के कोई भगवान नहीं बना सकता, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है, उनका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अतः हमें प्रमाण के आधार पर यह जान लेना चाहिए कि इस विराट भौतिक प्रकृति या दृश्य जगत के पीछे भगवान कृष्ण है, और उन्हें सारे वैदिक प्रमाणों ने स्वीकार किया है। प्रमाण को मानना हमारे लिए नई बात नहीं है, यानी जितने भी हम देख रहे हैं, जो हमारे इतने सारे जो है प्रमाण मिले हैं, हम भागवतम पढ़ें, गीता पढ़ें या और शास्त्रों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, तो उनमें भगवान के बारे में मैं बात बता रखी है कि किस प्रकार, मतलब उसमें अलग अलग प्रमाण दिखा रखे हैं कि भगवान जो कृष्ण ही है वो परम भगवान है, और जो इस विराट भौतिक प्रकृति अदृश्य जगत के पीछे भगवान कृष्ण ही है। यानी जो भी हमारी जो प्रकृति है, जो भी कार्य करती है, उसके पीछे किसका हाथ है? भगवान का ही हाथ है, भगवान की अध्यक्षता में वो कार्य करती है। तो ये सारे जो प्रमाण है वैदिक प्रमाणों के द्वारा ही हम स्वीकार करते हैं। प्रमाण को मानना हमारे लिए नई बात नहीं है, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रमाण को मानता है ना कोई हर चीज का कोई ना कोई प्रमाण होता है। अब मान लीजिए जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर बोलता है 1 और 1 2 होते हैं, तो ये प्रमाण है ना। तो टीचर ने अपने गुरु से, उसने अपने गुरु से, उसने गुरु से, तो कोई ना कोई प्रमाण है कि उन्होंने कहाँ से ये सीखा कि 2 और 2 4 होते हैं या 1 और 2 होते हैं। तो हर चीज का प्रमाण है। शिक्षा के लिए हमें किसी अध्यापक के पास या पाठशाला जाना होता है, या फिर हम अपने माता पिता से सीखते हैं। ये सब अधिकारी हैं और हमारी प्रकृति इनसे सीखने की है ना। या तो हम टीचर से सीखते हैं या हम अपने माता पिता से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता से सीखा है, हम उनसे सीख रहे हैं, और जो गुरु है उन्होंने अपने जो है गुरु से सीखा है। तो इस प्रकार से जो ये ज्ञान है ये परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। ये सब अधिकारी हैं और हमारी प्रकृति इनसे सीखने की है। हमारा स्वभाव क्या है? प्रकृति यानी स्वभाव भी होता है। हमारा स्वभाव कि हम इनसे सीखते हैं, या तो माता पिता से सीखते हैं या हम फिर गुरु से सीखते हैं। अपने बचपन में हम पूछते थे पिताजी यह क्या है, और पिताजी कहते यह कलम है, यह चश्मा है या मेज है ना। जब छोटा होता है बच्चा तो उसे पता नहीं होता, तो पिताजी से पूछता है या माँ से पूछता है या टीचर से पूछता है कि ये क्या है, तो वो उसको बताते हैं कि हाँ भाई ये कलम है, ये मेज है, ये घर है, ये तेरी मम्मी है, पापा है, सबके बारे में वो बताता है, क्योंकि उसको तो ज्ञान है कि कौन सी चीज क्या है। इस प्रकार एक बालक अपने जीवन के प्रारंभ से ही अपने माता पिता से सीखता है। कहते हैं ना प्रथम गुरु कौन है? माता है। बच्चा माँ से सीखता है, उसके बाद फिर टीचर से सीखता है।
वह अपने माता पिता से पूछ पूछ कर वस्तु के नाम तथा विभिन्न वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को सीखता है कि कैसे कैसे हमें उन वस्तुओं को यूज करना है ना। कैसे सबके नाम पूछता है कि इस चीज का क्या नाम है, इस चीज का क्या नाम है, हर चीज के नाम। जैसे छोटे बच्चों को याद करवाते ना, भाई फ्रूट्स नेम याद करो, वेजिटेबल्स नाम याद करो, तो इस प्रकार से हम याद कराते हैं बच्चों को। अच्छे माता पिता कभी भी अपने बच्चों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें धोखा नहीं देते, वे सही सही सूचना देते हैं। तो जो अच्छे माता पिता कभी भी बच्चों को धोखा नहीं देंगे, कभी भी गलत उनको नहीं बताएंगे, हमेशा जो सही सही ज्ञान है वही उनको बताएंगे। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से आध्यात्मिक सूचना प्राप्त करें और यदि वह अधिकारी धोखेबाज न हो तो हमारा ज्ञान पूर्ण होता है ना। हम किसी ऐसे व्यक्ति से ज्ञान लें जो कि हमें सही ज्ञान देता है तो हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। लेकिन यदि हम किसी कपटी व्यक्ति से ज्ञान लेंगे तो वो हमें गलत ज्ञान देगा और फिर हमारा ज्ञान सही नहीं होगा। किंतु यदि हम अपने चिंतन शक्ति से निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे तो हम त्रुटि कर बैठेंगे, या फिर हम अपने मन घड़ित तरीकों से ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो उसमें क्या है कि हम त्रुटि कर बैठेंगे। क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा था ना कि इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वो त्रुटि करता है, धोखेबाज, वो जो है दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, भ्रमित रहता है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। तो इसलिए वो अपने मन घड़ित तरीके से सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ये ज्ञान उसको गुरु परंपरा के द्वारा ही लेना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही है। निगमन की विधि कभी भी पूर्ण नहीं होती। अब जो निगमन की विधि क्या है, ये है अवरोही क्रम से। अवरोही क्रम में क्या होता है कि पहले नहीं, अवरोही क्रम नहीं, ये है आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, छोटा, ऐसे नीचे आता है ना। और जो अवरोही क्रम है, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, ऐसे ऊपर जाता है। तो ये जो निगमन की विधि है, एक होता है आगमनिक और एक है निगमनिक। तो जो आगमनिक है वो विधि सही है, जो निगमनिक है वो विधि सही नहीं है। यानी हमें पहले भगवान से ज्ञान लेना है। भगवान ने जैसे ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को दिया। तो इस प्रकार से जो गुरु परंपरा आ रही है, यानी जो ऊपर से जो ज्ञान आ रहा है वो हमें ग्रहण करना है। एक होता है जो नीचे का ज्ञान है, यानी जो निगमनिक विधि है, वो है कि हम किसी पड़ोसी से पूछते हैं। अब मान लीजिए किसी को पूछना है कि मेरा पिता कौन है, तो हम उस पड़ोसी से पूछा, फिर किसी दूसरे से पूछा, फिर तीसरे से पूछा, तो इस प्रकार से हम सबसे पूछते जाएंगे। या फिर हम पूछते हैं कि हमारा पिता जो है कैसा दिखाई देता है, उसके अंदर उसकी शक्ल कैसी है, उसके अंदर क्या गुण है। तो ऐसे किसी किसी से पूछते हैं फिरते हैं हम। लेकिन हम कोई सीधा ज्ञान हमारी माँ से पूछ लें, या हम पिताजी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते तो हम पिता से ही पूछ लें, तो वो है हमारा सही ज्ञान है, यानी वो है हमारा आगमनिक ज्ञान। और जो निगमनिक ज्ञान है कि हम किसी किसी से पूछते हैं, तो वो हमारा ज्ञान सही नहीं है। यानी जो अवरोही क्रम है उसको प्रभा जी ने सही बताया है, आरोही क्रम को नहीं। तो शायद मैं सही बता रही हूँ माता जी, या मैं कुछ गलत बता रही हूँ आज? सुमन माता जी, आपको पता होगा ना आरोही क्रम और अवरोही क्रम, बच्चों को पढ़ाते हो आप? माता जी आरोही होता है छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा, हाँ हाँ, हाँ, मैं वो और थोड़ा कंफ्यूज हो रही रिवर्स हूँ। होता है। और अवरोही बड़े से छोटा। हाँ हाँ, तो जो अवरोही क्रम है, यानी जो ऊपर से ज्ञान चला रहा है, हमें वो ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। यानी जो नीचे से जा रहा है वो ज्ञान सही नहीं है हमारा, ठीक है। तो ये जो निगमन विधि बताई है ये पूर्ण नहीं होती है कभी भी। जो आगमनिक विधि है वो पूर्ण होती है, जिसे विषय तथ्यों या व्यक्तिगत उदाहरणों के तर्क द्वारा सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। चूंकि हम सीमित हैं और हमारा अनुभव सीमित है, अतएव यह सदा अपूर्ण रहेगा, है ना। हम क्या करते हैं कि विशेष तथ्यों या व्यक्तिगत उदाहरणों के तर्क द्वारा सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। चूंकि हम सीमित हैं और हमारा अनुभव भी सीमित है, अतः यह सदा अपूर्ण रहेगा, है ना। हमारा ज्ञान भी सीमित है और हमारा अनुभव भी सीमित है। तो ये जो ज्ञान है जो निगमनिक विधि से, ये हमेशा अपूर्ण ही रहेगा, ये पूर्ण नहीं होगा। यदि हम परिपूर्ण स्रोत कृष्ण से सूचना ग्रहण करते हैं और यदि हम उस सूचना की पुनरावृत्ति करते हैं, तो फिर हम जो कुछ कहते हैं वह भी उतना ही पूर्ण और प्रमाणिक हो सकता है। यदि हम परिपूर्ण स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो हम कृष्ण से सूचना ग्रहण करते हैं और यदि हम उस सूचना की पुनरावृत्ति करते हैं और उसकी हम फिर पुनरावृत्ति करते हैं, तो फिर हम जो भी कुछ कहते हैं
वह भी उतना ही पूर्ण और प्रमाणिक हो सकता है ना। हम दोबारा से उसको पढ़ते हैं, मान लीजिए हमने कोई चीज सीखी तो बार बार हम उसको पढ़ते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, तो फिर हम उसको अच्छे से हमें समझ आ जाता है वो। तो उतना ही जितना हम उसको पुनरावृत्ति करेंगे वो उतना ही पूर्ण होगा और उतना ही प्रमाणिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सीधा गुरु परंपरा से लिया है। परंपरा विधि अथवा शिष्य परंपरा कृष्ण से या किसी ऐसे अधिकारी से जिसने कृष्ण को स्वीकार किया है श्रवण करने तथा उन्होंने जो कहा उसे ही यथारूप दोहराने की विधि है। तो जो परंपरा विधि है या इसको शिष्य परंपरा भी कहते हैं, कृष्ण से या किसी ऐसे अधिकारी से जिसने कृष्ण को स्वीकार किया है, कि या तो हमें सीधे कृष्ण से या कोई ऐसा अधिकारी है जो भगवान का ऐसा प्रतिनिधि है या भगवान का ऐसा शिष्य है जिसने इसको गुरु परंपरा से इसको ग्रहण किया है, तो हमें ऐसे ही व्यक्ति से इसको श्रवण करना चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति से इसे लेना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे ही यथारूप दोहराने की विधि है। अगर हम सीधा शिष्य गुरु परंपरा से इसको लेते हैं तो इसको क्या है कि ये यथारूप दोहराने की विधि है। माने जो भी हमने प्रपात जी ने हमें बताया है हम यही बिल्कुल सेम ऐसा कैसा दूसरे व्यक्ति को बताएंगे, तो ये हमारा बिल्कुल सही ज्ञान होगा यथारूप में, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। क्योंकि हमने जैसे अपने गुरुओं से सीखा हमने आगे और लोगों को बताया, यानी हमने जो शिष्य बनाए हमने उनको बताया, और जो शिष्य हम आगे अपने शिष्य बताए तो उनको बताएंगे, यानी वो बिल्कुल सेम जो ज्ञान है वो इसी रूप में उनको हमने दिया है। तो इसमें कोई मिलावट होने की संभावना नहीं है। भगवद गीता में कृष्ण इसी ज्ञान की विधि की संतुति करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज श्रोविदु। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो ये ज्ञान है ये हमें गुरु परंपरा के द्वारा ही लेना चाहिए। तो यह परम विज्ञान शिष्यों की परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राज ऋषियों ने इसे इसी विधि से समझा कि जो ज्ञान है गुरु परंपरा के द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है। तो आप भगवत गीता का जब शुरू में देखेंगे तो उसमें 32वां नंबर प्रहलाद जी का दे रखा है। तो पूरे गुरु परंपरा बता रखी है लाइन से कि पहले कौन से गुरु थे, फिर उनके शिष्य हुए, फिर इस तरह से लास्ट में जो है 32वें नंबर पर प्रहलाद जी का नाम आता है उसमें। तो इस प्रकार से जो ज्ञान है गुरु परंपरा के द्वारा ही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमें गुरु ने आचार्य ने जो भी हमें सिखाया है हमें सिर्फ उसको उसी रूप में बताना है, सिर्फ उसको रिपीट ही करना है। ये नहीं कि मैं उसमें से कुछ अलग बताना है। जो भी हम पढ़ रहे हैं जो भी हम सुन रहे हैं अपने आचार्य से सिर्फ उसको दोहराना है, बस उसको उसी रूप में हमें बताना है। तो जो राजर्षि है, राजर्षि क्या है, यानी राजा भी है और ऋषि भी हैं। उनके अंदर ऋषियों के गुण भी होते हैं और वो राजा भी हैं। क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राजर्षि होते हैं वो अपने शासन को अच्छे से चला पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुरु के भी वो जो है एक भक्त के गुण भी हैं या ऋषि के गुण भी हैं और एक राजा के गुण भी हैं, तो वो अच्छे से कार्य कर पाते हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, या और भी जो कई राजा हुए। तो इस प्रकार से वो सारे ऐसे ही थे जो कि गुरु राजा भी थे और ऋषि भी थे, उनके अंदर इस प्रकार के गुण थे। प्राचीन काल में बड़े बड़े राजर्षियों द्वारा यह ज्ञान आगे बढ़ाया जाता था, क्योंकि वे अधिकारी व्यक्ति होते थे, वे अधिकारी होते थे। पहले के युगों में राजा ऋषि अर्थात प्रचुर विद्वान एवं भक्त होते थे। अब जो पहले के युग में थे जो राजा थे वो राजा ऋषि अर्थात प्रचुर विद्वान एवं भक्त होते थे, यानी वो भक्त भी होते थे और उन्हें इतना सारा इनको इतना ज्ञान नहीं होता था। वो भगवान की भक्ति भी करते थे, ये नहीं कि सिर्फ राज ही करते थे, लेकिन वो भगवान की भक्ति भी करते थे, इसलिए उन्हें राजश्री कहा गया कि राजा भी थे वो और ऋषि भी थे, उनके अंदर दोनों तरह के गुण थे। और चूंकि वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते थे, वे बिल्कुल जो है सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अतएव उनकी अध्यक्षता में शासन का कार्य सुचारू रूप से चलता था। और जो राजा वो अच्छे से कार्य करते थे और उनकी जो प्रजा है वो भी सुखी रहती थी, उन्हें भी किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होता था। वैदिक सभ्यता में ऐसे राजाओं के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं जिन्होंने भगवत भक्त के रूप में सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण बताए गए हैं जो कि भगवत भक्त के रूप में जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। उदाहरण जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया गया है, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है ना, परीक्षित महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है। तो कितने ही सारे ऐसे राजा थे जो कि राजा भी थे और ऋषि भी थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमें ध्रुव महाराज का उदाहरण दिया है कि ध्रुव महाराज भगवान की खोज में वन में गए और कठिन तपस्या करके उन्होंने केवल 6 मास में भगवान को पा लिया था। तो ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भक्ति शुरू की थी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ध्रुव महाराज जो है अपने पिता की गोद में बैठे थे, लेकिन उनकी माँ ने, सौतेली माँ ने उनको नीचे उतार दिया कि नहीं, अगर तुम्हें यहाँ पर बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, और वो अपने पुत्र को जो है वहां पर बैठा देती। तो ये देखकर ध्रुव महाराज को बड़ा दुख होता है और अपनी माँ सुनीति से वो
बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा किया माता ने, मुझे पिता की गोद से नीचे उतार दिया, तो मुझे उनसे भी बड़ा पद चाहिए। तो तब सुनीति माता ने उन्हें कहा कि तुम जो है भगवान की भक्ति करो। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? तो माता ने उन्हें बताया कि भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। तो वो जैसे ही वो फिर जंगल की तरफ जाते हैं, अब उन्होंने ज्यादा तो ज्ञान नहीं है उनको, माँ ने जैसा बोला थोड़ा उनको थोड़ा सा बताया और वो चले जाते हैं। फिर वहां पर उनको नारद मुनि जब देखते हैं कि बिल्कुल इसका दृढ़ निश्चय है, तो नारद मुनि वहां पर आते हैं और फिर उनको बताते हैं कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें पूरी विधि बताते हैं और फिर वो वहां पर वन में बैठकर एकांत में भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर बता रखा कि कैसे कैसे उन्होंने तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए, और 6 महीने में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान जो है विवश हो गए उनको दर्शन देने के लिए, भगवान ने उनको दर्शन दिया। तो यद्यपि वे 5 वर्ष के सुकुमार देह वाले राजकुमार थे, लेकिन वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने गुरु नारद के आदेशों का पालन किया। जब ध्रुव महाराज वन में थे, तब वे पहले मास में प्रत्येक 3 दिन में एक बार केवल फल और शाक खाते थे, है ना। केवल एक पहले मास में पहले 3 दिन में केवल एक बार ही वो फल या शाक खाते थे, और हर छठे दिन थोड़ा सा जल पीते थे। अंत में उन्होंने श्वास भी रोक लिया और 6 मास तक केवल एक पांव पर खड़े रहे। 6 महीने तक केवल एक पांव पर खड़े रहे और उन्होंने अपना सांस भी रोक लिया था। जब उन्होंने आधे वर्ष तक यह कठिन तपस्या कर ली, तो साक्षात भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, है ना। कितनी कठोर तपस्या उन्होंने की कि कितने महीने तक वो एक पैर पर खड़े रहे। उन्होंने कुछ समय तक थोड़ा सा जल लिया, फिर कुछ फल लिए, उसके बाद फिर वो हवा ही लेने लगे, फिर उन्होंने हवा भी लेना बंद कर दिया। तो इस प्रकार से कितनी कठोर तपस्या की तो भगवान को प्राप्त किया। लेकिन आजकल के युग में ऐसी कठोर तपस्या करना पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। ध्यान नहीं लगता लोगों से, तो एकांत में जाकर इतनी कठोर तपस्या कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए इस युग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बताया है चैतन्य महाप्रभु ने कि हम इसको जपेंगे तो भी हम अपना उद्धार कर सकते हैं। तो हमारे लिए आवश्यक नहीं कि हम भी ऐसी कठोर तपस्या करें, लेकिन यदि हम वैदिक अधिकारी पुरुषों के पद चिन्हों पर चलें, तो हम भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं हम भी लोग भी इतनी तपस्या कर पाए, नहीं कर पाएंगे हम इतनी कठोर तपस्या। हमें तो क्या करना है, जो भी हमारे जो वैदिक अधिकारी हैं उनके पद चिन्हों पर हमने चलना है। जो भी हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया उनके पद चिन्हों पर ही हमें चल करके आगे कार्य करना है, तो हम भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान का ऐसा दर्शन जीवन की पूर्णता है। यदि हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं तो ये हमारे जीवन की पूर्णता है, सफलता है कि हम भगवान को प्राप्त कर पाए, भगवान का दर्शन कर पाए। कृष्ण भावना की विधि तपस्या पर आधारित है, लेकिन वह अधिक कठिन नहीं है। अब जो कृष्ण भावनामृत की जो विधि वो भी तपस्या पर आधारित, लेकिन वो कठिन नहीं है ना। वो जो भी हमें कृष्ण भावना जो भी मंत्र बताएगा हम उसे किसी भी समय में कभी भी उसको जप सकते हैं। जो भी प्रभुपाद जिन्हें हमें विधि विधान दिए हैं कि हमें जो है भोग लगाकर ही खाना चाहिए, हमें सुबह भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, भगवान को स्नान कराना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो विधि विधान है, यदि हम इसको क्या है साधना भक्ति, यदि हम इस प्रकार से इनका विधि विधानों का पालन करेंगे तो भी हम अपना उद्धार कर सकते हैं। हमें ये कठोर तपस्या करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है कठोर तपस्या करने की। तो विधि तपस्या पर आधारित है, लेकिन वह अधिक कठिन नहीं है। उसमें भोजन तथा मैथुन के लिए कुछ प्रतिबंध है। केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण किया जाता है और मैथुन विवाहित जीवन तक ही सीमित है ना। मैथुन में विवाहित जीवन में ही करना है और कृष्ण प्रसाद को ही ग्रहण करना है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विधि विधान हैं जिनसे आध्यात्मिक अनुभूति में द्विधा होती है। आजकल के समय में ध्रुव महाराज का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है, तो हम जो ध्रुव महाराज का अनुकरण नहीं कर सकते। एक तो होता है अनुकरण और एक होता है अनुसरण। अनुकरण यानी बिल्कुल सेम वैसा ही जैसे ध्रुव महाराज ने किया ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन अनुसरण कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमें किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो हमें उनका अनुसरण करना है, लेकिन बिल्कुल उनकी तरह से अनुकरण नहीं करना कि जैसे वो उन्होंने हवा में काम चलाया, एक टांग पर खड़े रहे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, बस ये है कि उन्होंने हमें भक्ति करना सिखाया, हमें कैसे भगवान को प्राप्त करना। तो हमें भगवान को अच्छे से श्रद्धा भाव से भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, उस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी प्रभुपाद जी ने हमें जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, यदि हम इसको अच्छे से कर पाएंगे तो प्रभुपाद जी ने सब हमें कहा है कि बैकडोर की चाबी मेरे पास। अगर तुम ये 4 नियम अच्छे से फॉलो करोगे
तो मैं तुम्हें स्वयं लेने आऊंगा। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विधि विधान है जिनसे आध्यात्मिक अनुभूति में सुविधा होती है। आजकल के समय में ध्रुव महाराज का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कतिपय मूलभूत वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए हम आध्यात्मिक चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। तो जो कतिपय मूलभूत चेतना यानी कुछ थोड़े बहुत जो नियम हमें दिए गए हैं, वैदिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, यदि हम उनका भी अच्छे से पालन कर सकते हैं तो हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। जो जो हम प्रगति करते हैं त्यों त्यों हमारा ज्ञान पूर्ण होता जाता है। ऐसा वैज्ञानिक या दार्शनिक बनने से क्या लाभ यदि हम यह भी न बता सकें कि हमारा अगला जीवन क्या होगा। तो ऐसे वैज्ञानिक या दार्शनिक बनने से क्या लाभ होगा जिसे यही नहीं पता कि उसका अगला जीवन कैसा होगा, वो क्या बनेगा अगले जीवन में, तो ऐसा ज्ञान बेकार है। कृष्ण भावनामृत का अनुभूत छात्र सरलता से यह कह सकता है कि उसका अगला जीवन क्या होगा, भगवान क्या है, जीव क्या है और भगवान के साथ उसका संबंध क्या है। उसका ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे ज्ञान के पूर्ण ग्रंथों से प्राप्त हुआ होता है। तो जब जो भक्ति में लग जाता है तो उसको यह आभास हो जाता है कि उसका अगला जीवन कैसा होगा। मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हमारी भक्ति अच्छे से हम कर रहे हैं, हमारा इतना ऐसा लेवल है कि हम बिल्कुल पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो गए हैं, तो फिर हो सकता है कि हम भगवान के धाम चले जाएं, दोबारा हमें जन्म ना लेना पड़े। लेकिन हमारी भक्ति थोड़ी बहुत भक्ति हम कर पाए हैं और किसी कारणवश हमारी मृत्यु हो जाती है या हम किसी कारण से अच्छी तरह से नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो ये निश्चित है कि हमें अगला जीवन मनुष्य का ही मिलेगा। यदि हमने थोड़ी सी भी भक्ति की है ना तो हमारा अगला जीवन मनुष्य का ही होगा और हमें इस प्रकार से साधन भी मिलेंगे, ऐसी सुख सुविधाएं भी मिलेंगी कि हम अच्छे से अपनी भक्ति को पूरा कर पाए, है ना। हो सकता है कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो अच्छे से भक्ति नहीं कर पाता है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या घर की परिस्थिति ऐसी है, तो उसको दोबारा से इंसान का जन्म मिलेगा, मनुष्य का जन्म मिलेगा और फिर वो अच्छे से अपनी भक्ति कर पाएगा। तो भक्ति करने से ये बिल्कुल पक्का हो जाता है कि हमें अगला जीवन मनुष्य का ही मिलेगा। लेकिन जिसको पता ही नहीं है, जो भगवान का नाम लेता ही नहीं है, बस वो आविष्कार करने में और खामखा की चीजों में लगा रहता है, बेकार की चीजों में लगा रहता है, तो फिर क्या पता वो क्या बनेगा। जरूरी नहीं है कि वो अभी मनुष्य के शरीर में और दोबारा भी इसको मनुष्य का शरीर मिले, नहीं, बिल्कुल भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो भक्ति करता है, यदि थोड़ी भी भक्ति उसने की है तो उसको दोबारा से मनुष्य का जन्म मिलेगा। भगवान भगवद गीता में बताते हैं इस बात को। तो यही है वह कृष्ण भावनामृत की विधि। यह अत्यंत सरल है और कोई भी मनुष्य उसे अपना सकता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। तो कृष्ण भावनामृत की जो विधि है उसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अच्छे से कर सकता है और अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। यदि कोई कहता है कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं और पुस्तकें नहीं पढ़ सकता, तो भी वह अयोग्य नहीं है। अब कोई किसी के मन में ये होगी मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ बता ही नहीं सकता, मेरे को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो वो भी अयोग्य नहीं है। वो ठीक है, वो पढ़ नहीं सकता लेकिन सुन तो सकता है, उसकी श्रवण शक्ति तेज है, वो अपने कानों से भगवान की कथाओं को सुने, है ना, भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करे, तो उसके द्वारा भी वो अपना उद्धार कर सकता है। जरूरी नहीं है कि इसको पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है, वो अनपढ़ है तो भी वो भगवान की भक्ति कर सकता है। क्योंकि जो भगवान का जो हरे कृष्ण का जो मंत्र है, इसको अनपढ़ व्यक्ति भी और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सब इसको जप सकते हैं। 2-4 बार जब हम किसी को ये मंत्र बताते हैं और उसको थोड़ा बोलता है ना, तो वो चाहे वो बिना ही पढ़ा लिखा हो लेकिन वो फिर भी उसको अच्छे से कर सकता है, भगवान का नाम जप कर सकता है। जैसे आजकल आप देखते हैं कि कोई कितना ही, है ना, कितना भी पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल अनपढ़ हो, लेकिन फोन एक ऐसी चीज है कि फोन सबको चलाना आता है, चाहे वो कुछ भी नहीं पता, उसको अपना नाम तक भी लिखना नहीं आता उस व्यक्ति को, लेकिन फोन चलाना आता है उसको, फोन चला लेगा उसको, क्यों, उसको इतनी बुद्धि है, इसको थोड़ा सा बताएंगे फोन के बारे में तो फोन चला लेगा वो। जैसे छोटा सा बच्चा है, उसको अभी मान लीजिए 3-4 साल का, उसको ज्यादा कुछ नहीं पता लेकिन फोन बच्चा अच्छे से चला लेता है, इतना ज्ञान है उसको। तो इस प्रकार से यदि हम अपने कानों से सुनते हैं तो हम भी, तब भी हमारा उद्धार हो सकता है। हम श्रवण पर ध्यान दें, अगर हम कीर्तन पर यानी हम पढ़ नहीं सकते हैं कुछ भी, तो हम फिर सुनने में ध्यान लगाएं, तो भी हम प्रगति कर सकते हैं। यदि कोई कहता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो पुस्तकें नहीं पढ़ सकता, तो भी वह योग्य नहीं है। वह तब भी केवल महामंत्र का उच्चारण करके अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण ने हमें एक जीभ तथा 2 कान दिए हैं।
और हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण का साक्षात्कार आंखों से नहीं अपितु कानों से तथा जीभ से होता है। उनके संदेश को सुनकर हम जीभ को वश में करना सीखते हैं, और जब जीभ वश में हो जाती है तो अन्य इंद्रियां भी वश में हो जाती है। समस्त इंद्रियों में जीभ ही सर्वाधिक चटोरी है और उसको वश में करना कठिन है, लेकिन मात्र हरे कृष्ण के कीर्तन से तथा कृष्ण प्रसाद का आस्वाद लेने से वे वश में की जा सकती है ना। जीभ कितनी चटोरी है। जीभ के दो कार्य हैं, एक तो स्वाद लेना और दूसरा बोलना। तो अगर हम उसको भगवान की भक्ति में लगाते हैं, उसको कृष्ण प्रसाद ही खिलाते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। नहीं तो आप देखते हैं कि जीभ का कार्य स्वाद लेना, तो उसका सोचे कि नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, मुझे और कुछ अच्छा खाना है, उसको और ज्यादा स्वाद लेना है। या वो अपनी वाणी से किसी कुछ भी गलत बोल देती है ना। कहते हैं कि एक बार कोई भी घाव भर जाएगा, लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भरता। कोई किसी को ऐसी बात बोल देता है कि इसको बड़ा चुभ जाती है बात, है ना, बड़ा महसूस होती है उसको। लेकिन अगर हम उसको भगवान की भक्ति में लगाएंगे, अपनी इंद्रियों को भगवान का प्रसाद उसको खिलाएंगे, तो वो जीव भी हमारे कंट्रोल में रहेगी। हमारे जितने भी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहेंगी यदि हम उसको भगवान की भक्ति में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो हम इंद्रिय अनुभूति द्वारा या केवल तर्क वितर्क द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकते। यह संभव नहीं, क्योंकि हम तर्क वितर्क के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते हैं। यह संभव नहीं क्योंकि हम कृष्ण इतने महान हैं कि वे हमारी इंद्रियों की अनुभव क्षमता से परे हैं। क्योंकि जो भी हमारी इंद्रियां वो अपूर्ण है। हम जो भी हमारी इंद्रियों की जो अनुभव क्षमता है, जो भी हम उससे अनुभव कर पाते हैं, वो उससे बिल्कुल भगवान उससे भी परे हैं। तो हम उनको उससे अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन समर्पण शरणागति द्वारा उन्हें जाना जा सकता है। अतः कृष्ण इस विधि की संतुष्टि करते हैं, यानी पूरी तरह से भगवान के शरणागत हम हो जाएंगे, तो हम भगवान को समझ पाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचयः। तुम सारे धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, बदले में मैं समस्त पाप कर्मों के फलों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो भगवान यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे जो है शरण में आ जाओ, तो मैं तुम्हें सारे जितने भी पाप कर्म है सबसे तुम्हें मुक्त कर दूंगा। अतएव तुम्हें डरना नहीं चाहिए। भगवद गीता 18.66। दुर्भाग्यवश हमारा रोग यह है कि हम विद्रोही हैं। हम स्वभाववश अधिकारी का प्रतिरोध करते हैं। हमारा स्वभाव क्या है? विद्रोही है। हम भगवान का विरोध करते हैं। हम भले ही यह कहते रहें कि हमें किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रकृति इतनी प्रबल है कि वह हम पर किसी न किसी प्रकार की सत्ता को थोप देती है। अब हम कहें कि हमें किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है, हमें किसी अधिकारी की आवश्यकता नहीं है, हम कितना ही मना कर लें, लेकिन जो प्रकृति है वो इतनी प्रबल है, यानी इतनी शक्तिशाली, इतनी कठोर है कि वो हम पर किसी न किसी की सत्ता थोप देती है। हमें किसी न किसी के नियंत्रण में रहना ही पड़ता है। किसी न किसी का अधिकार हमारे ऊपर होता ही है, जिसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। हमें प्रकृति की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है ना। हमें माया देवी की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। प्रकृति जिस रूप में, जो अपरा प्रकृति है, जो माया देवी है, दुर्गा देवी, जिस तरह से हमें चलाएगी, हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें भ्रमित करती रहती है। हमें ये दिखाती है कि हाँ बहुत सुख है यहाँ पर, और हमें इस भौतिक संसार में बांधे रखती है। उस मनुष्य से अधिक दयनीय कौन होगा जो सत्ता के प्रति उत्तरदायी न होने का दावा करता है, लेकिन इंद्रियों का अंधाधुंध अनुसरण करता है, फिर वे चाहे उसे जहां ले जाए, है ना। कोई भी व्यक्ति जो सत्ता है उसके प्रति उत्तरदायी न होने का दावा करता है कि नहीं, मैं किसी के नीचे नहीं रह सकता, मैं किसी से दब के नहीं रह सकता, है ना, किसी के अधिकार में नहीं रह सकता। लेकिन जब उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसे अंधाधुंध अनुसरण करता है। इंद्रियां जैसे कहेंगी कि मुझे ये चीज खानी है, तो वो चल पड़ता है। इंद्रियों को, आंखों को कुछ अच्छा देखना है, यानी भगवान का नाम नहीं, कुछ ऐसी कोई चीजें देखनी है जिससे वो उसका ध्यान भटके, तो जैसे इंद्रियों की जो भी इच्छा है उसको पूरा करता है। कान कुछ गलत सुनना चाहेंगे, तो और आंखें कुछ गलत देखना चाहेंगी, जीभ कुछ अच्छा ऐसा कुछ तमोगुणी या कुछ भी ऐसा खाना चाहेंगी चीजें, तो वो उनके तरफ चल पड़ेगा। जब तो पहले तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं किसी के जो है किसी की सत्ता में नहीं रह सकता, किसी का अधिकार नहीं, मैं किसी के नियंत्रण में नहीं रहूंगा। लेकिन जो वो क्या है, वो अपने इंद्रियों के नियंत्रण में रहता है, अपनी इंद्रियों के वश में रहता है। जैसे जैसे इंद्रियां उसको चलाएंगी वो उसी प्रकार से चलेगा। उसे चाहे वो कहीं पर भी ले जाए, वो चलता जाएगा उनके पीछे। स्वाधीनता का हमारा झूठा दावा मात्र एक मूर्खता है। और हम क्या दिखाते हैं, मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूं, मैं किसी के दबाव में नहीं रह सकता हूं। हम दिखाने का झूठा जो
मात्र है, झूठा दावा करते हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। हम अपनी इंद्रियों के वश में हैं। जैसे जैसे हमारी इंद्रियां हमें चलाएंगे हम वैसे ही चलते हैं। हम सब किसी सत्ता के अधीन हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हमें किसी का नियंत्रण नहीं चाहिए। यही माया कहलाती है। हम हमेशा किसी ना किसी के नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हम किसी का नियंत्रण नहीं चाहिए, तो यही माया है। फिर भी हमें थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों की सत्ता के अधीन रहना है कि कृष्ण की सत्ता के अधीन रहना है। भगवान ने हमें थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता दी है। हम ये चुनाव कर सकते हैं कि हमें किसके नियंत्रण में रहना है। हमें अपनी इंद्रियों की सत्ता के नियंत्रण में रहना है या हमें भगवान की सत्ता के नियंत्रण में रहना है। यदि हम इस इंद्रियों के नियंत्रण में रहेंगे तो इस भौतिक संसार में ही पड़े रहेंगे, और हम भगवान की सत्ता के अधीन रहेंगे तो फिर हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, हम भगवान के धाम जा पाएंगे। क्योंकि जीव क्या है? तटस्थ है, तटस्थता शक्ति है जीव। अगर वो पराशक्ति की तरफ जाता है, अंतरंगा शक्ति, तो भक्ति में लग जाएगा, और वो माया देवी की तरफ जाता है, इस भौतिक संसार में आता है, तो वो फिर इसी में जो है लगा रहता है, बस इसी में बंध कर रह जाता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ एवं परम सत्ता तो कृष्ण है, क्योंकि वे हमारे शाश्वत शुभ चिंतक हैं और वे सदैव हमारे लाभ की बात करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ सत्ता क्या है? कृष्ण की सत्ता है, कि हमें कृष्ण के साथ रहना है, कृष्ण के अधीन रहना है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से ज्यादा कोई भी हमारा हितैषी नहीं हो सकता, हमारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता कृष्ण से ज्यादा। क्यों? कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती तो सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं जाना चाहेगा। कौन जाएगा? बस जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमें शमशान घाट तक छोड़कर आ जाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे साथ रहते हैं, जैसे मृत्यु हुई तो वो चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो धन है, जो हमने इतनी मेहनत से कमाया, वो भी हमारा साथ छोड़ देता है। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं, कहते हैं कि भगवान हमारा हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। जब हमारी मृत्यु हो जाती है, यानी किसी को कोई प्रेत योनि में भी चला जाता है, तो भी भगवान उसके साथ रहते हैं। भगवान कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। चूंकि हमें किसी न किसी की सत्ता स्वीकार करनी है, तो फिर क्यों न उन्हीं की सत्ता स्वीकार की जाए। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम से उनकी महिमाओं का श्रवण करने मात्र से तथा उनके नामों का, हरे कृष्ण का कीर्तन करने से ही हम तेजी से अपना जीवन पूर्ण बना सकते हैं। क्योंकि हम श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम से ही हम भगवान की महिमाओं का श्रवण करें, उनकी जो कार्यकलाप है, उनकी जो भी लीलाएं हैं उनको सुने, जो हरे कृष्ण महामंत्र हमें दिया गया हम उसका जप करें, है ना, और जो भी हमें जो विधि विधान बताए गए हैं उनका अच्छे से पालन करें। तो उससे क्या होगा कि हम तेजी से भक्ति में प्रगति करेंगे और अपने जीवन को हम पूर्ण बना सकते हैं। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। आज बहुत कम लोग आए हैं, क्या बात है।